हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम घड़ी यानी रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लॉक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और घड़ी में हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर चीज़ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप सभी ने अभी तक एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। और आपको इस क्लास के अंत तक बने रहना है, इस घड़ी को अच्छे से समझना है। हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन घड़ी का, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम में घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज की क्लास में घड़ी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले घड़ी के बारे में संरचना देखेंगे। घड़ी की संरचना किस प्रकार होती है, यानी गोल डायल की घड़ी भी होती है, कुछ चपटे आकार की भी घड़ी होती है, कुछ चपटे आकार की आयताकार शेप की भी क्या होती है, घड़ी होती है। इस घड़ी में हम देखते हैं कि एक तो घंटे की सुई होती है जो सबसे छोटी होती है। किसकी होती है, घंटे वाली सुई जो सबसे छोटी होती है। उसके बाद एक मिनट की सुई होती है। कौन सी सुई होती है, मिनट की सुई होती है। और इस घड़ी में एक से लेकर कहां तक गिनती लिखी होती है, 12 तक गिनती लिखी, 2 3 4 5, यहाँ 3 लिखा होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार घड़ी की संरचना होती है और इसमें हमारे पास 1 से 12 तक गिनती लिखी होती है। घंटे की सुई और मिनट की सुई, दो सुइयों का अध्ययन करेंगे। एक सेकंड की भी सुई होती है, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन इन दो सुइयों से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि ये मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, 12 से स्टार्ट हुई और एक राउंड घूमते हुए कंप्लीट कर लिया। कितना राउंड कंप्लीट कर लिया, एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये घंटे वाला सुई जो 3 पे है वो कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा जब एक राउंड कंप्लीट होगा। तो हम देखेंगे इस घड़ी में जब एक राउंड कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार का होता है और यहाँ से कोई भी चीज घूमकर वापस इसी जगह पे आ जाती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बताओ, ये घंटे वाली सुई यदि 12 पे है तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगी, एक राउंड, तो कितने घंटे होंगे, 12 घंटे। कितने घंटे होंगे, 12 घंटे में एक राउंड कंप्लीट होगा। 12 घंटे में कितना राउंड कंप्लीट होगा, एक राउंड कंप्लीट होगा। और एक राउंड कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। कौन सी सुई, घंटे वाली। घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, 12 घंटे में 360 का, क्योंकि जब एक राउंड कंप्लीट करेगी घंटे वाली सुई तब तक हमारे पास कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 360 डिग्री का, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण। अब 12 घंटे में 360 का बनाती है तो एक घंटे में कितने का बनाएगी, तो 360 में 12 का भाग देंगे तो 12 36 यानी 30 डिग्री का। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो घंटे वाले के हो गए, 30 डिग्री का कोण बनता है। अब यदि मिनट की बात करते हैं, मिनट वाली सुई की बात करते हैं, तो मिनट वाली सुई एक राउंड कंप्लीट करती है, यानी एक घंटा। एक घंटे में एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा मिनट का, क्योंकि मिनट वाली सुई जब यहाँ से टिक टिक करते स्टार्ट होती है, एक राउंड कंप्लीट करती है तो एक घंटा होता है। एक घंटा अर्थात 60 मिनट। कितना होता है, एक घंटे अर्थात 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री। यदि आपको पूछ लिया जाए एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 360 बटा 60, 360 बटा 60 मिनट है, 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग 36 में 6 बार जाएगा, यानी 6 डिग्री का कोण। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि घड़ी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट कि कोण ज्ञात कीजिए। हमें किसी तरह से कोणों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कोणों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कोणों से संबंधित कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 0 डिग्री कोण कितने बजे बनेगा, कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन
जल या दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। घड़ी से संबंधित ये जल या दर्पण प्रतिबिंब। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास खराब घड़ी का, कि यदि खराब घड़ी हो गई तो उसका सही समय कब दिखाएगी। ये खराब घड़ी, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे कोण से संबंधित, कोणों से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कोण से संबंधित, जिसका फॉर्मूला आता है थीटा कोण बराबर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे। 11 इंटू मिनट अपॉन माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला है कोण ज्ञात करने का। आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद करना, बार बार अलग अलग फॉर्मूले नहीं याद करना। इसी फॉर्मूला से हम सब तरह के क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा होता है कि 60 घंटे को पहले लिख दिया, 11 इंटू मिनट को बाद में लिख दिया, लेकिन हम केवल इसी एक फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा 2:30 मिनट पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री या अंश का कोण बनेगा। कितने डिग्री या अंश का कोण बनेगा। घड़ी में टाइम क्या हुआ 2:30। अब हमें पूछा कोण कितने डिग्री का बनेगा दोनों कांटों के मध्य। जैसे 2 यहाँ होता है और 30 यहाँ होता है, तो यहाँ दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा वो ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बराबर 11 इंटू मिनट कितने मिनट हुए 30 मिनट हुए, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हुए 2 बजे का ही टाइम हुआ। कितने बजे 2 बजे का, तो घंटे कितने हुए 2, और भाग किसका देंगे 2 का भाग देंगे। तो 11 इंटू 30 कितना हो जाएगा 11×33 0। 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120/2। 330 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। अपॉन में कितना है 2। 330 में से 120 माइनस किया 110 आया। अब हमारे पास क्या करना है, सॉरी 210, कितना आएगा 210 आएगा। 330 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा। और 2 का भाग 210 में कितने बार जाएगा 105 बार। कितने बार जाएगा 105 बार। तो इन दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 105 डिग्री का। तो कोण हो जाएगा लगभग 105 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए 8:20 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। टाइम दे रखा है 8:20। समय कितना हुआ 8:20। कोण ज्ञात करना थीटा बराबर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। वैल्यू रखो थीटा कोण बराबर 11 इंटू मिनट कितने हुए 20 मिनट हुए, माइनस 60 इंटू घंटे कितना समय हो 8 बजे, और भाग किसका देना है 2 का। देखो गुणा करो 11 इंटू 20, 11 दूना 22, 220 माइनस 60 इंटू 8, 8:20 हुआ ना। तो 60 इंटू 8 6 48, 480। 8 से कितना होता है 48 होता है। अब अपॉन में कितना है 2 है। 480 में से 220, अब यहाँ माइनस का सिंबल आता है तो माइनस के सिंबल को आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि कुछ बुक वाले क्या करते हैं कुछ क्वेश्चनों में टाइम को इधर और इसको इधर लिख देते हैं। वो अलग अलग नहीं करना है, हमें माइनस को हटा देना है, माइनस नहीं लेना है, केवल माइनस करना है। तो 480 में से 220 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0। 8 में से 2 जाएगा 6, और 4 में से 2 जाएगा 2/2। किसको हटा देना, माइनस के सिंबल आ रहा है उसको इग्नोर कर देना, हमें उसको नहीं लेना है, हमें केवल आंसर कोण हमेशा प्लस में ही लेना है। अब 2 का भाग 2, 260 में कितना आ जाएगा 130 डिग्री का। 13 दूना 26 और 0 का 0, यानी दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 130 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम
यदि आपको पूछ ले 5:30 पर दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए 5:30 तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, थीटा बराबर 11 इंटू मिनट, मिनट कितना हुआ 30, माइनस 60 इंटू घंटे, 60 इंटू घंटे कितना हुआ 5, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 इंटू 30 330, 60 इंटू 5 300/2, माइनस करो 330 में से 300 जाएगा 30/2 अर्थात 15 डिग्री। तो दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। मैंने लिख दिया 4:40, कितना लिख दिया 4:40, दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए थीटा बराबर 11 इंटू मिनट, यही है 11 इंटू मिनट, मिनट है 40, माइनस 60 इंटू घंटे, घंटे कितने 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो अब सॉल्व करो, 11 इंटू 4 44, 0 का 0, माइनस 60 इंटू 4 6 चौक 24, 240/2, थीटा कौन आ जाएगा, करो माइनस, 440 में से 240 माइनस करेंगे आएगा 200/2, 2 का भाग 200 में कितने बार जाएगा 100 डिग्री का। तो 4:40 पर दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड होगी और हम जल्दी से बिना पेन के भी हम गुणा भाग करके कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी, प्रैक्टिस करनी, और इसी प्रकार आगे क्वेश्चन और करेंगे हम। तो आपको अंत तक बने रहना है, बीच में क्लास को नहीं छोड़ना है, हमें पूरे सही से पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और पूरी घड़ी को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोण ज्ञात करना होगा कि 12:10 पर, कब 12:10 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। टाइम दे रखा है 12:10 पर दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला था थीटा बराबर 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो देखो 11 इंटू मिनट कितना है 10 मिनट, माइनस 60 इंटू घंटे कितना है 12 घंटे, और भाग कितने का देना है 2 का भाग देना है। तो देखो 11 इंटू 10 110, माइनस 12 इंटू 60 0, 12 छकाने 72, 720/2, यही है। अब हम माइनस करेंगे जब 720 में से 110, मैंने बताया था माइनस को आपको नहीं लेना है, माइनस को इग्नोर कर देना, केवल हमें माइनस करके प्लस का ही आंसर लेना है। कोण हमेशा प्लस में, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। यदि मैं इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख के अभी कोण ज्ञात करेंगे तो वही सेम कोण आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो माइनस किया, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6/2। जब 2 का भाग 610 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 305 डिग्री का कोण। अब क्या होता है, कोण तो आ गया 305 का, लेकिन ये ऑप्शन में होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है, अब देखो 305 हमें टाइम पूछा घड़ी में 12:10, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ हमारा 6 9 और 3, 12:10, 12 बजकर यानी घड़ी का सुई, एक तो घंटे वाली सुई कुछ इस प्रकार होगी यहाँ पर लगभग, और मिनट वाली सुई 10 पे होगी इस प्रकार। तो यहाँ पर ये वाला कोण पूछा गया, जबकि ये 305 डिग्री आया, वो इधर वाला कोण आ गया। कौन सा आ गया, इधर बड़ा वाला कोण आ गया। हमें तो 12:10 के मध्य ये वाला कोण पूछा गया, तो ये वाला कोण ज्ञात करना हमें। तो हमें पता है कि पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। यदि 360 में से ये वाला बड़ा वाला कोण हटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो जब भी 180 से बड़ा कोण आ जाता है, कितने से 180 से जब भी बड़ा कोण आ जाता है तो हमें क्या करना है, उसको 360 में से घटा के ये अंदर वाला कोण ज्ञात करना है। ये कौन सा है, बाहर वाला कोण है। तो देखो 360 में से 305 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री का कोण। तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री कोण हो जाएगा 55, क्योंकि 12:10 यही होती है। तो यहाँ पर कोण कितने होगा 55 डिग्री का होगा। हमें यहाँ पर ये चीज नहीं देखनी है कि 305, यदि ऑप्शन में 305 भी है और 55 भी है तो हमें कौन सा ऑप्शन सही करना होगा, 305 और 55 दोनों आ जाएंगे
एक आएगा तो आपको जो होगा वो करना है, लेकिन यदि दोनों आ जाए तो हमें 55 वाला सही करना है। और ये वाला क्यों सही करना है? क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम पूछा 12:10 पर दोनों कांटों के मध्य, यानी जब 12:10 हुए तो ये दोनों कांटों के मध्य ये वाला कोण पूछा गया। ऐसा नहीं कि ये वाला कोण पूछा गया, हमें ये वाला कोण पूछा गया और ये कितना आया 55 डिग्री का। एक और क्वेश्चन लेते फिर हम नेक्स्ट टाइप लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला लेता हूं 10:10 पर 10:10 पर दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो हम घड़ी में देखते हैं तो 10:10 कहाँ होगा? 12, 6, 9 और 3। तो 10:10 ये हो गई 10, 11, 1, 2। तो 10:10 9 और 10 बजकर यानी घंटे वाला सुइया कुछ इस प्रकार होगा, लगभग 10 से थोड़ा सा ऊपर, और 10 मिनट यानी 1:10 पे होगा। तो इन दोनों के मध्य ये वाला कोण पूछा गया कितने डिग्री का होगा। तो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है थीटा बराबर 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। 11 इंटू मिनट कितना हमारे पास 10 मिनट है, माइनस 60 इंटू घंटे कितने घंटे हमारे पास 10 है, और अपॉन में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। 11 को 10 से गुणा किया 110 माइनस 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 कितना हो जाएंगे 600, और भाग कितने का देंगे 2 का। अब 600 में से 110 माइनस करेंगे तो 600 में से 100 किया 500, और 500 में से 10 और माइनस कर दो तो 490/2, और 490 में 2 का भाग देंगे तो 4, 2 और 45 यानी 245 डिग्री का। जब भी 180 से बड़ा आता है कोण तो उसको 360 में से क्या कर देना माइनस, तो कोण हो जाएगा 360 माइनस 245, 360 माइनस 245। 10 में से 5 घटा दो 5, 5 में से 4 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि कितने डिग्री कोण बन जाएगा 115। इन दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा 115 डिग्री का। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप का हमें क्वेश्चन पूछता है 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, या इसको बोलते हैं अति व्यापन, यानी दोनों कांटे एक दूसरे को कब मिलेंगे। अति व्यापन यानी एक दूसरे के ऊपर, या बोल सकते आपस में कब मिलेंगे, आपस में कब मिलेंगे, आपस में मिलना, ये सारे एक ही नाम है। दोनों कांटों को आपस में मिलना या अति व्यापन या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखो 0 डिग्री का कोण यानी जैसे मैं यहाँ एक घड़ी बनाता हूँ छोटी सी, और उसमें देखते हैं कि एक कांटा यहाँ पर है और दूसरा कांटा यहाँ पर, ये घूमते घूमते आते हुए इसके ऊपर आ गया, यानी दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर आएंगे, इसका मतलब 0 डिग्री कोण या अति व्यापन होगा। तो ये कितने बार होता है, तो देखो प्रत्येक घंटे में एक बार ये कांटा इसके ऊपर से चला जाता है। जैसे यहाँ पर 1 बजेंगे तो 1 बजे स्टार्ट हुआ तो कांटा यहाँ से घूमते घूमते आया 12 से, तो यहाँ पर वो कांटा इसको क्रॉस कर लिया। तो नहीं, प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक घंटे में कितने बार बनेगा, एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक घंटे में एक बार बन रहा है, 2 घंटे में 2 बार बनेगा, 3 घंटे में 3 बार बनेगा, 4 घंटे में 4 बार बनेगा। तो 12 घंटे में 22 बार ही 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 11 बार ही बन रहा है। वो क्यों 11 बार बन रहा है, तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा टाइम क्लॉक बनाता हूँ और उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर फिक्स 12 बजे, क्या कितना बजे 12 बजे, और ये दोनों घड़ी के कांटे एक दूसरे के ऊपर है। 12 बजे दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर है, फिक्स 12 बजे। अब जैसे ही ये घड़ी का मिनट वाला सुइया घूमना स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये घूमता 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 इस प्रकार घूमते हुए कहाँ पर आ गया, वापस यहाँ पर आएगा 12 पर, तब तक ये छोटा वाला कांटा कहाँ चला जाएगा, 1 पर चला जाएगा। तो 12 से लेकर 1 के बीच में क्या ये दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर आए क्या, जब घड़ी में 12 बजे थे दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर थे। अब यहाँ से जैसे ही 12 बजे यहाँ से ये कांटा घूमना स्टार्ट हुआ, और छोटा वाला कांटा भी 12 पे ही है
और ये घूमते घूमते पूरा आ गया, तब तक ये एक कदम आगे चला गया, यानी 1 पे। तो 12 से लेकर 1 पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 12 से 1 बजे के बीच 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। कितने? 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, इसलिए 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 11 बार। यदि मैं पूछ लूं आपको 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, तो हम बोलेंगे 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बार? 22 बार। 1 घंटे में पूछे तो 1 बार, और 12 घंटे में पूछे तो 11 बार। 12 से 1 अपवाद है, वहां पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। और 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन आती है जब 12 से 1, एक तो दिन की 12 से 1 और एक रात की 12 से 1, जब 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ये हमारे पास बेसिक 4 पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 12 घंटे में 0 डिग्री कोण कितने बार बनेगा? 11 बार। 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार। और किस कंडीशन में 0 डिग्री कोण नहीं बनता है? 12 से लेकर 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, अब इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री का कोण याद करने के लिए कैसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ लेंगे हमें? क्वेश्चन इस प्रकार का देगा कि आज सुबह 7 बजे से शाम की 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? आज सुबह 7 से शाम की 5, देखो 7 से शाम की 5 यानी सुबह की 7 बज गए। सुबह के कितने बजे? 7 बजे। शाम की 5 बजेंगे। कितने बजेंगे? शाम की 5 बजेंगे। तो देखो यहां से सुबह की 7 से शाम की 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं? तो देखो बीच में क्या आती? 12 बजते दोपहर के। दोपहर के कितने बजे? 12। तो 7 से 12 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। 7 से 12 कितने हो गए? 5 घंटे हो गए। और 12 से लेके शाम की 5 तक फिर से कितने घंटे हो गए? 12 से लेके शाम की 5 तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे ये हो गए। देखो 7 से 12, 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे ये हो गए। और 12 से शाम की 5 यानी 12 के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 कितने घंटे गए? 5। तो ये 5 घंटे, 5 और 5 टोटल कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। यानी 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है, तो 10 घंटे में क्या 10 बार बनेगा? नहीं। अब देखो यहाँ पर वो अपवाद हमारा कि 12 से 1 टाइम आता है क्या? 12 से 1 बजे का बीच का टाइम आता है, तो उस टाइम 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो चेक करो क्या इसमें 12 से 1 का टाइम आता है क्या? तो देखते यहाँ पर तो 5 घंटे में कोई टाइम नहीं आता 12 से 1, क्योंकि 7 से 12 में 12 से 1 नहीं आ रहा है। 12 बजे तो आ रहा है, लेकिन 12 से 1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तो 5 घंटे में हर घंटे में 1 के अनुसार 5 घंटे में कितने बार बन जाएगा? 5 बार बन जाएगा। और अगली कंडीशन में 12 से 1 आता है, इसका मतलब 5 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 घंटे, 4 बार। क्योंकि 12 से 1 हमारे पास 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, तो इसको मैं 1 माइनस कर दिया तो 4, 5 और 4 कितना होगा? 9 बार। तो सुबह 7 से शाम की 5 बजे तक दोनों कांटे कितने बार मिलेंगे? 9 बार एक दूसरे आपस में मिलेंगे, या 0 डिग्री का कोण बनेगा, या अति व्यापित होंगे, एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली टाइप के क्वेश्चन। यानी आज तो हमने 0 डिग्री का कोण देखा कि कितने बार बनेगा। अब कल की क्लास में सीखेंगे 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, जिससे सबको क्या हो जाए? गणित का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करना, अभी जाना नहीं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रविवार सुबह 9 बजे से बुधवार की शाम 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? तो देखो रविवार की सुबह की 9 बजे, रविवार की सुबह की कितने बजे? 9 बजे। अब हमें कहाँ जाना? बुधवार की शाम को 11 बजे, यानी सोमवार की सुबह की 9 बजेंगे,
सोमवार की सुबह की कितनी बजेंगे? 9 बजेंगे। फिर मंगलवार की सुबह की भी 9 बजेंगे, क्योंकि हमें बुधवार को शाम तक जाना है। मंगलवार की सुबह की भी कितनी बजेंगे? 9 बजेंगे। और बुधवार को शाम को 11 बजे, तो सुबह तो आता है, शाम को 11, इसका मतलब बुधवार की सुबह की 9 बजेंगे, सुबह की 9 बजेंगे। देखो, रविवार की सुबह 9 से सोमवार की सुबह 9 घंटे तक हमारे पास कितने होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। यहां से भी कितने हो गए? 24 घंटे, अर्थात एक दिन। यहां पर भी कितना हो गए? 24 घंटे। जब 24 और 12 घंटे आते हैं तो उसमें कोई अपवाद नहीं होता है, उसमें हमें फिक्स पता है कि 24 घंटे में 22 बार बनेगा, इन 24 घंटे में 22 बार बनेगा, और इन 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार। जब 24 घंटे या 12 घंटे आते हैं उसमें कोई अपवाद नहीं होता, उसका हम सीधा सा लिख सकते हैं 24 घंटे में 22 बार। और यदि खुले आते, हमारे पास अलग से कुछ टाइम आ जाता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि 12 से 1 आता है या नहीं आता है। नहीं तो जो पूरे फिक्स 24 घंटे और 12 घंटे आते उसमें कोई अपवाद नहीं होता है। 24 घंटे में 22 बार और 12 घंटे में 11 बार, ये तो फिक्स है। लेकिन जब अलग से टाइम आ जाता है 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, उसमें एक अपवाद होता है कि 12 से 1 चेक करना आता है या नहीं आता है। देखो, बुधवार की सुबह 9 बज गए, हमें बुधवार की शाम 11 बजानी है। इसका मतलब बुधवार की शाम की 9 बजेंगे, शाम की 9 बजेंगे, तभी तो शाम के 11 बजेंगे। 9 बजे के बाद ही तो शाम के 11 आएंगे। तो ये कितने घंटे हो गए? सुबह की 9 से शाम की 9, ये हो गए 12 घंटे। और हमें पता है 12 घंटे में कितने बार बनता है? 11 बार बनता है। अब बच गए कितने खुले, कितने टाइम बच गया कि सुबह की शाम की 9 के बाद शाम की 11, शाम की कितने बजे पहुंचना? हमें 11 बजे पहुंचना है। तो देखो, 9 के बाद 10 और 11, 2 घंटे है। और इन 2 घंटे में क्या 12 से 1 टाइम आता है? क्या नहीं आता है। देखो, 11 बज गए, 12 से 1 टाइम नहीं आता ना, तो इसका मतलब इन 2 घंटे में 2 बार क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो +2 कर दिए, तो देखो टाइम कितना हो गया हमारे पास? कितनी बार मिलेगा? 22 और 22 44, 44 और 22 66, 66 और 11 77, +2 79, 79, यानी 79 बार क्या बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा, या एक दूसरे के ऊपर से कांटे निकलेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कोई अपवाद नहीं है।